हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, क्या आप अपने आसपास में चीज़ें देख सकते हैं? क्या क्या आपको नज़र आ रहा है? जैसे आपके घर की बाजू में देखिए, एक पेड़ नज़र आएगा, पत्ते नज़र आएंगे, ग्रीन हरी हरी घास नज़र आएगी, है ना। ओके बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो आपके आसपास के वातावरण से रिलेटेड ही है। चैप्टर का नाम है प्लांट्स अराउंड अस। बच्चों, वैसे तो आपके आसपास ढेर सारी हरियाली है, यस और नो, है ना। बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं, स्कूल में भी आपने देखा होगा, है ना। ओके, चलिए बच्चों, अब हम आज इन प्लांट्स और ट्रीज़ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं और इनके बारे में समझते हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं। प्लांट्स का मतलब क्या होता है आपको पता है ना। यस, पौधों को देखते हैं। बच्चों, ये जो पौधे होते हैं, इनकी साइज़ अलग होती है, इनका आकार यानी कि शेप्स और कलर भी अलग अलग होता है। कोई आपने देखे होंगे पीले कलर के हैं, कहीं आपने देखे होंगे ग्रीन कलर के हैं, यस, कहीं आपने देखे होंगे कि किसी का कलर डार्क ग्रीन है, ऐसे ऐसे आपने देखे होंगे, है ना। कुछ के फूल फ्रूट्स अलग अलग कलर के होते हैं, यस। ओके, तो बच्चों, और ये भी आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट जो हैं वो ज़मीन पे उगते हैं, जबकि कुछ प्लांट जो होते हैं वो पानी में भी उगते हैं, जैसे कि लोटस। यस, आपने देखा है कभी लोटस को? बच्चों, ये तो और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हॉट प्लेस पे भी उगते हैं, जैसे द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। यस, अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पर भी कैक्टस जो होते हैं वो पेड़ उगते हैं। यस, तो बच्चों, हमें ये समझ में आया कि जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, शेप्स होते हैं और साइज होते हैं। यस, और डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पाए जाते हैं। वेरी गुड बच्चों। बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। क्या आप जानना चाहते हैं कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं? यस, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ट्रीज़ का मतलब समझते हैं। बच्चों, हम किसका मतलब समझेंगे? ट्रीज़ का। तो बच्चों, ट्री के लिए हमें क्या बताया गया है? ट्री के लिए हमें ये बताया गया है कि वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। चलिए मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा। यस बच्चों, आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्री। बच्चों, ट्री में कौन कौन से पार्ट होते हैं क्या आपको पता है बच्चों? यस, देखिए जरा ध्यान से देखिए। यस, ये पार्ट है। यस, लीफ, ट्विग किसको बोलते हैं, ब्रांचेस किसको बोलते हैं, फ्रूट्स, यस, फॉइलेज किसको बोलते हैं, लेटरल रूट, रूट हेयर किसको बोलते हैं, टैप रूट किसको बोलते हैं, ट्रंक किसको बोलते हैं। यस, तो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ ट्री। आप बच्चों ये चित्र बनाकर अच्छे से याद कर ले। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही थिक थिक यानी जाड़े, ब्राउन यानी कि ब्राउन कलर में होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में हमारे पास। यस, तो बच्चों, ये जो थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम होते हैं, इनको हम ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक। ये आप देख रहे हैं, इसको ट्रंक बोलते हैं। ओके बच्चों, सभी प्लांट्स में होते हैं ये, और ट्रीज़ में तो आपने देखा ही है। बच्चों, इन ट्रीज़ में ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, रूट, फ्लावर, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पिक्चर में दिखाया। यस बच्चों। ओके बच्चों, जो रूट होते हैं ट्री के वो डीप अंदर होते हैं, और सॉइल, सॉइल यानी कि मिट्टी से वो अपना जो तत्व है, प्रोटीन है, वो सब लेते हैं। यस बच्चों, वैसे जो कोकोनट ट्री होता है उसके कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं। यस, सिर्फ उसके लीव्स होते हैं। यस, और ट्री जो यहाँ पे होता है, हमें बताया गया कि ट्री बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके भी गांव में या कहीं पे कोई पेड़ होगा बरगद का या पीपल का, बहुत पुराने सालों से है, और लोग तो पूजा भी करते हैं पेड़ की, आपको पता है ना। यस बच्चों, कुछ पेड़ के नाम आपको दिए गए हैं, क्या आप इनके नाम मेरे साथ पढ़ सकते हैं? BANYAN, बनियान ट्री। वापस बोलिए, BANYAN, बनियान ट्री। नीम, NEEM, नीम, NEEM,
पाइन, P-I-N-E, पाइन, P-I-N-E, मैंगो, M-A-N-G-O, मैंगो, M-A-N-G-O। मैंगो तो बच्चों सबको अच्छे लगते हैं ना फ्रूट खाने में। वेरी गुड बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है प्लांट्स में वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? शर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शर्ब्स। यस, आप स्पेलिंग याद रखिए बच्चों। ये प्लांट छोटे होते हैं ट्री के मुकाबले में। यस, ट्री से छोटे होते हैं। यस, ओके बच्चों, ये छोटे होते हैं और इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है। इसमें भी ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं और जो ब्रांचेस होते हैं वो ट्री के जैसे ऊपर ऊपर नहीं उगते, वो एकदम जो सॉइल होता है, जो क्ले होता है उसके पास में उगते हैं। आपने कभी बच्चों रोज़ का पौधा देखा है? गुलाब का यानी हैबिस्कस यानी कि गुलमोहर का, कॉटन का या फिर हीना? यस, ये ऐसे पौधे होते हैं, आपने अपने स्कूल में भी देखे होंगे जहाँ लगे हैं, घर में भी आपने लगाए हैं। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, है ना? ओके, रोज़ के पौधे को तो आप सब जानते हैं, तो इनको शर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शर्ब्स। यस, ये ग्राउंड लेवल पे ही उगते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट प्लांट की, उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। क्या बोलते हैं? हर्ब्स। बच्चों हर्ब्स भी छोटे होते हैं, ये मेडिसिनल यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और इनके जो स्टेम होते हैं, स्टेम्स, वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ये वीक होते हैं। यस, जैसे आप देखेंगे कोरिएंडर, तुलसी, मिंट, स्पिनिच। कोरिएंडर मतलब धनिया, आपने धनिया अपने घर पे खाया होगा। तुलसी सबके घर पे होती है। मिंट जो पिपरमिंट आती है, ठंडी ठंडी लगती है। पालक, आप देखेंगे कि इनके जो स्टेम होते हैं, ये पार्ट, ये नरम होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। यस, और इनको हम मेडिसिनल यूज़ में भी और अपने वेजिटेबल में भी यूज़ करते हैं। बच्चों अब हमारे पास आगे है क्लाइंबर। क्या है? क्लाइंबर। बच्चों मैं क्लाइंबर के बारे में आपको अगर बताऊं तो क्लाइंबर वो प्लांट होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हम इनको इनके वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने यहाँ पे दिया है। यस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं। जैसे ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन यानी ग्रेप्स, आपको पता है ना ग्रेप्स कैसे उगते हैं। यस, फिर मनी प्लांट आपने देखा होगा। बिटर गोड यानी कि करेला, बिटर गोड मीन्स करेला। फिर पी प्लांट यानी कि मटर वाले प्लांट, है ना? तो ये सबके जो स्टेम होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं लेकिन लंबे होते हैं और इनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। गुड एग्जाम्पल करेला और मनी प्लांट। यस बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमें आगे क्या मिलेगा? आगे हमें मिलेगा क्रीपर। क्या मिलता है? क्रीपर। ये जो हमने अभी क्लाइंबर बताया, ये क्लाइंबर तो क्या ऊपर जाते हैं, यानी कि किसी डंडे के सहारे इनको ऊपर ऊपर करना पड़ता है, अपवर्ड जाते हैं। लेकिन जो क्रीपर प्लांट होते हैं वो ज़मीन में ही विस्तार अपना करते हैं, यानी कि ज़मीन में ही वो आगे आगे बिखरे जाते हैं। जैसे गुड एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे दिया है ना, मस्क मेलन, यस, बॉटल गोर्ड, वाटरमेलन, पम्पकिन। तो आपने बच्चों देखा होगा कि जो कद्दू होते हैं, यस, या फिर आपने जो खरबूजा या तरबूजा देखा होगा, तो इसकी जो प्लांट होते हैं स्टेम, ये ज़मीन में ही रहते हैं और ज़मीन में ही आगे आगे विस्तार करते हुए बढ़ते हैं। इनका कोई पेड़ नहीं होता है, इनकी कोई स्टेम इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है कि फ्रूट का वज़न ये उठा सके। बच्चों समझ रहे हैं ऐसा? तो यहाँ पर भी गुड एग्जाम्पल क्रीपर्स के बारे में बताया गया है। क्रीपर्स गोल 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 ज़मीन में ही फैलते हैं ऐसे। बच्चों अब हम आगे बात करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। बच्चों टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो ज़मीन और वाटर दोनों पे सरवाइव करते हैं, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। यस बच्चों, क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट जो ज़मीन और वाटर दोनों में क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं। ओके बच्चों, तो जो प्लांट यस ज़मीन पर उगते हैं और वाटर एज वेल मीन्स सॉइल में रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल यस प्लांट्स बोलते हैं। जैसे मैंगो ट्री हो गया, आपका लोटस हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं। आपके पास में ही आप देखते होंगे इतने सारे ट्रीज़ हैं, वो सब टेरेस्ट्रियल एग्जाम्पल हैं। बच्चों आगे अब हम पढ़ेंगे वाटर प्लांट्स और एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको लोटस का एग्जाम्पल दिया था
और लोटस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ढेर सारे प्लांट्स हैं जो आप शायद ही जानते हो वो वाटर में उगते हैं। यस, ओके। उनका जो रूट होता है वो बॉटम ऑफ द सॉइल से अटैच्ड होता है बच्चों। यस, और ये फ्लोट करते हैं कहाँ पर? वाटर में। ये क्या करते हैं? फ्लोट कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जो हैं, वाटर प्लांट्स की वैरायटी देख रहे हैं बच्चों, कौन कौन से प्लांट उगते हैं वो आप देख रहे हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद आता है थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी प्लांट्स अगर हम बात करें तो इसमें कांटे होते हैं। थॉर्नी मतलब कांटे, कांटेदार। तो इसके अच्छे एग्जाम्पल जैसे लेमन हो गया, रोज़ हो गया, ब्लैक बेरी बुश हो गया, ये सब वो प्लांट है जिनमें कांटे होते हैं। बच्चों जैसे मैंने बताया था कि डेजर्ट राजस्थान के बारे में बताया था, उसमें कैक्टस एक पौधा उगता है। ये पौधा भी कांटेदार होता है और ये डेजर्ट जैसी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है एनिमल से। ओके, सो बच्चों हमने आज कितने सारे प्लांट्स के बारे में जाना। बच्चों क्या आप जानते हैं प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बच्चों कहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के नाम दिख रहे हैं। यस बच्चों, चलिए हर एक के बारे में डिटेल में समझते हैं। बच्चों अगर हम बात करें रूट की, तो जो रूट होता है वो ग्राउंड में होता है, अंडरग्राउंड होता है। वो रूट की मदद से जो प्लांट होता है वो प्रोटीन, वाटर एब्जॉर्ब करता है और अपने लिए न्यूट्रिएंट्स बनाता है। बच्चों स्टेम, स्टेम बीच का ये पार्ट होता है जो मैं आपको बता दूं चित्र द्वारा, इसको स्टेम बोलेंगे। ये मेन पिलर होता है पोल की तरह बच्चों। यस, अच्छा। बाद में फिर ये अभी स्टार्टिंग में ग्रीन रहता है, देन उसके बाद ये ब्राउनिश कलर का हो जाता है और ट्री में आपने देखा इसको ट्रंक बोलते हैं। बच्चों ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, लीव्स, ये लीव्स बोलते हैं इसको प्लांट में। हर प्लांट में वैसे तो लीव्स होता है, कैक्टस में हमने देखा नहीं था। लेकिन बच्चों आपको पता है कुछ लीव्स ऐसे भी हैं जो हम अपने किचन में उनको वेजिटेबल के तौर पे लेते हैं। यस, जैसे स्पिनिच हो गया। यस, वेरी गुड, है ना। धनिया हो गया। ओके, चलिए बच्चों अब हम आगे बात करते हैं फ्रूट फ्लावर्स के बारे में। बच्चों क्या आप जानते हैं टमाटर जो है वो एक तरह से फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि टमाटर उसमें से आता है। यस, तो वो एक फ्रूट प्लांट है। ऐसे मैंगो बहुत सारे हैं। यस, ओके। तो फ्रूट और फ्लावर हमें मिलते हैं। आप सब ने फ्रूट और फ्लावर देखे होंगे। बच्चों सीड की बात करते हैं। बच्चों अगर मैं सीड के बारे में बताऊं आपको, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन प्लांट के लीव्स में सीड होते हैं, या तो उनके रूट से दूसरे प्लांट का जन्म होता है, या तो फिर उनका जो फ्रूट होता है, फ्रूट उसके अंदर सीड रहता है। जैसे मैंगो, मैंगो फ्रूट आपने खाया है ना, अच्छा लगता है ना मैंगो। ओके, मैंगो के अंदर क्या रहता है? सीड रहता है। उसको हम उगाएंगे तो दूसरा प्लांट जो है उगेगा। फिर आपने देखा होगा कि हमने फ्लावर भी देखें, कुछ कुछ फ्लावर में भी सीड रहते हैं। यस और नो? यस बच्चों। तो फ्लावर के कितने पार्ट, मतलब प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। बच्चों अब हम आगे बात करेंगे लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट के बारे में। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको बता दूं, यस, यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो जितने भी प्लांट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ बॉर्न हो, एक साथ वो डेड हो जाए या ड्राई हो जाए। वो डिपेंड करता है। यस, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ट्रीज़ और शब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा साल जीते हैं एज़ कम्पेयर टू मेज़, बार्ली, पीस, जो दूसरे हैं सीजनल प्लांट्स उनके मुकाबले। तो बच्चों आप सब ने भी सीजनल प्लांट्स में ये सीरियल क्रॉप्स खाए हुए हैं। यस, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, एक बार आपका रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर था काफ़ी इंटरेस्टिंग था और हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स। हमारे इर्द गिर्द प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ प्लांट हॉट जगह पे रहते हैं, कुछ प्लांट एक्वाटिक हैं। तो हमने ट्रीज़ के बारे में भी समझा। ट्रीज़ डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज़, कोन या फिर राउंड या थिक ऐसे होते हैं। फिर हमने शर्ब के बारे में समझा, जिसमें हमें पता चला कि वो ग्राउंड से टच होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। फिर हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा, जिनका मेडिसिनल या तो फिर
वेजिटेबल यूज़ है। क्लाइंबर में फ्रूट और वेजिटेबल हमने पढ़ा। फिर हमने क्रीपर्स को जाना बच्चों, यस पम्पकिन, यस वाटरमेलन आप सबने खाया है। ओके, फिर हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में पढ़ा, यानी जो ज़मीन पे या तो फिर वाटर में उगते हैं। फिर हमने एक्वाटिक यानी कि वाटर प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल देखे। फिर हमने थॉर्नी प्लांट्स के बारे में जाना। फिर हमने डेजर्ट प्लांट में कैक्टस के बारे में समझा कि कैसे वो अपने आप को बचाता है और वो कितने लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। फिर हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, है ना बच्चों, एंड सीड। फिर हमने पढ़ा कि जो लाइफ स्पैन होता है प्लांट का, यानी प्लांट की जो ज़िंदगी होती है वो कितनी होती है। यस बच्चों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, ज़रा आप देखें यहाँ पे क्या दिया गया है फैक्ट में, कि जो एप्पल ट्री होता है वो कम से कम ज़्यादा 100 ईयर्स तक जीता है, और जो ओक ट्री होता है वो 1000 ईयर्स तक जीता है। यस बच्चों, ओके।